बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुजाहिद हुसैन और आप देख रहे हैं EDU ट्रेनिंग यूट्यूब चैनल और मैं आपको अपने इस चैनल पर खुश आमदीद कहता हूं। व्यूअर, आज की इस वीडियो में गुर्बत का स्कोर कम करने का तरीका के लिए 20 ऐसे पॉइंट्स बताने जा रहा हूं जो कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बेनज़ीर कफ़ालत और एहसास कफ़ालत बशमूल बच्चों के तलीमी वज़ाइफ के प्रोग्राम में आप शामिल होना चाहते हैं तो इन 20 पॉइंट्स को अगर आप अपना सर्वे करवाते वक्त इस्तेमाल करते हैं, उस सर्वे करने वाले शख्स को बता देते हैं तो यकीनन आपका स्कोर अगर 50 पर भी है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि 32 स्कोर से अगर आपका स्कोर कम होगा तो एहसास कफ़ालत बेनज़ीर कफ़ालत बच्चों के तलीमी वज़ाइफ के प्रोग्राम में आप शामिल हो सकेंगे। अगर 32 से ज़्यादा है तो फिर आपका घराना इसके लिए शामिल नहीं होगा। हाँ, इस पर एक बात ज़रूरी भी है कि जिनका स्कोर 37 से कम है और उनके घर पर माजूर अफराद मौजूद है और नादरा के रिकॉर्ड में भी उसका रिकॉर्ड मौजूद है और सेंटर में सर्वे के दौरान भी उसका रिकॉर्ड बताया गया है, तो वो घराने 37 स्कोर तक शामिल हो सकते हैं, क्योंकि हुकूमत की जानिब से 8171 वेब पोर्टल अपडेट कर दिया गया है और 2023 का साल सर्वे का साल है। और मैं यहाँ पर देखता रहता हूँ, आप में से बेशतर लोग जो हैं अभी तक पैसे लेने में नाकाम है, नाअहल हो गए हैं। 8171 से भी उनको रिजेक्शन आई है, शामिल नहीं किया गया। एमरजेंसी कैश से हाँ 1-2 किस्त मिली हुई है, लेकिन ताहाल परमानेंट आप शामिल नहीं हुए। लेकिन आज की इस वीडियो में एहसास कफ़ालत बेनज़ीर कफ़ालत तमाम लोगों को जो शामिल होना चाहती हैं 20 इन पॉइंट्स पर अमल कर लें, आपका सर्वे का स्कोर नीचे आ जाएगा और आप शामिल हो जाएंगे, क्योंकि हुकूमत कोशिश कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सर्वे में शामिल करे। और इस दफ़ा जो है जून के महीने में बजट जारी होना है, क्योंकि हुकूमती हालात जैसे भी रहें लेकिन बजट तो जून में ही जारी होता है और साथ साथ हुकूमत ने इसके लिए फंड्स भी ज़्यादा कर रखा है। उससे पहले कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको वो 20 पॉइंट्स बताएं और आप इनका इस्तेमाल अपने सर्वे के दौरान कराएं, ताकि आप इसमें शामिल हो सकें। प्रोग्राम में आप 8171 और अपील का हक भी आपको सर्वे में दिया गया है। इस सर्वे में 6 मुख्तलिफ मराइल में सर्वे किया जा रहा है और इसके पहले हम अपनी कई वीडियोज़ में आपको बता चुके हैं। उससे पहले कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, आइए आपको 20 पॉइंट्स बताते हैं। नंबर 1, अगर आप सर्वे करवाने जा रहे हैं तो आपके पास मुकम्मल घराना के अपडेटेड नादरा से बने शनाख्ती कार्ड कंप्यूटराइज्ड होने चाहिए। नंबर 2, आपके घराना में जितने भी 18 साल से कम उम्र बच्चे हैं उनका बेफार्म नादरा से बनवाया हुआ आपके पास होना चाहिए। नंबर 3, अगर घर पर कोई बेवा खातून मौजूद है तो उसका कंप्यूटराइज्ड बेवा सर्टिफिकेट। अगर घर पर कोई तलाकशुदा खातून मौजूद है तो उसका कंप्यूटराइज्ड तलाकनामा भी आपके पास उस वक्त सर्वे के दौरान होना चाहिए। नंबर 5 पर मोबाइल नंबर आपके पास आपके नाम वाली सिम उसका होना भी बहुत ज़रूरी है। नंबर 6 पर अगर आपके घर पर बिजली है तो बिजली का बिल। नंबर 7, अगर गैस बिल पर इस्तेमाल करते हैं हुकूमती है तो गैस बिल जो है हुकूमत की तरफ से जो भेजा किया है वो भी आपके पास उसकी फ़ोटो कापी या ओरिजिनल कुछ भी रिकॉर्ड के तौर पर आपके पास होना चाहिए। नंबर 8 पर बच्चों की पढ़ाई के मुतालिक रिकॉर्ड स्कूल से आपके पास ऑथेंटिक वेरीफाइड होना चाहिए, जैसा कि स्कूल से बनाई गई स्लिप्स होती हैं। नंबर 9 पर आपके पास NSCR की कोई पुरानी पर्ची मौजूद है, सर्वे टोकन मौजूद है तो वो भी आपके पास होना चाहिए। नंबर 10, माजूरी का सर्टिफिकेट। अगर घर पर कोई माजूर अफराद मौजूद है तो कंप्यूटराइज्ड माजूरी सर्टिफिकेट और उसका CNIC भी होना चाहिए। 11 पर ऐसे बच्चे जो बिल्कुल न्यू हैं और अभी उनकी पैदाइश हुई है तो पैदाइशी सर्टिफिकेट भी यूनियन काउंसिल से बने हुए आपके पास होने चाहिए। नंबर 12 पर आपके जो जानवर हैं उनका आपको वहां पर बताना बहुत ज़रूरी है, आप लेकर कर जाएं अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं। और अगर कोई बीमारी आई है और गुजरे कोई 1 माह में या कुछ अरसे में कोई जानवर आपके बीमारी से मर चुके हैं तो उसके बारे में भी आपको कुछ आपके पास डॉक्टर से प्रूफ बनवा के ले जा सकते हैं, या कोई आपके इलाके में जो सरबराह है जैसे नंबरदार वगैरह होते हैं या यूनियन काउंसिल के जो चेयरमैन वगैरह होते हैं उनसे कोई स्टैम्प वगैरह लगवा के जाएं कि वाकई इनके जानवर थे और उनको बीमारी आई है और बीमारी की वजह से वो मर चुके हैं, क्योंकि इस वजह से भी आपका स्कोर कम हो सकता है। नंबर 13 पर आप अपनी ज़मीन के मुतालिक भी रिकॉर्ड देंगे। हाँ, अगर आपकी ज़मीन वाकई नहीं है, बिल्कुल ज़मीन नहीं है, लेकिन वहाँ पर आप ज़मीन बता रहे हैं कि हमारी 1 कनाल ज़मीन है, ये भी अच्छा नहीं है, क्योंकि ये 20 पॉइंट्स उन लोगों के लिए हैं जो वाकई ही अपने आप को मुस्तहिक समझते हैं इस प्रोग्राम के लिए और उन्हें सच सच मालूमात बताना है, क्योंकि हुकूमत बाद में इसको वेरिफिकेशन भी कर सकती है, कहीं फिर मसला लटक न जाए। नंबर
14 पर आफत ज़्यादा इलाके में अगर आपका घर आता है तो उनको ये यकीनी बनाएं कि हमारा इलाके में फलां आफत आई थी, हम उस इलाका में शामिल हैं। 15 नंबर पर आपका घराना अगर तबाह हुआ है किसी आफत के दौरान या किसी बारिश के दौरान, ज़लज़ला के दौरान, जो कुदरती आफत हैं उसका जिक्र भी किया जा सकता है कि अब हमारे घर नहीं रहे, हम खुले आसमान के नीचे या कोई अपना दीगर जो है तरीक़ेकार को इस्तेमाल करते हुए रह रहे हैं। नंबर 16 पर अगर आपके मकान पक्के नहीं हैं, कच्चे हैं, तो ये भी आप उनको ज़रूर बताएं। नंबर 17 पर माहाना आमदन आपने 30,000 से कम बतानी है। आपने अपनी आमदनी ज़ीरो भी शो नहीं करनी, जो कि आपके सर्वे के लिए बिल्कुल बेहतर नहीं है। जिसकी आमदनी ज़ीरो है वो बिल्कुल ही अपना मामूलात ज़िंदगी को नहीं चला सकता, तो आपने 30,000 से नीचे और 10,000 से ऊपर अपनी आमदनी ज़रूर बतानी है। नंबर 18 पर अगर आपके घर पर कोई मरीज़ है और सेहत के हवाले से भी उन्हें ज़रूर बताइए कि ये मसाइल हैं। नंबर 19 पर आप मुआशी हालात भी बताइए और आप ये उनको कह सकते हैं कि हम मजदूरी करके अपने घर का निज़ाम चलाते हैं, बाज़ औक़ात मजदूरी नहीं लगती तो हमारे लिए बहुत बड़ा मसला बनता है। और नंबर 20 पर आपके जो अंगूठा है उसकी बायोमेट्रिक होगी और आपका सर्वे हो जाएगा। ये वो ऐसे पॉइंट्स हैं जिनका इस्तेमाल करके आप अपने सर्वे को बहुत कम कर सकते हैं। मैंने आपको इनका इशारा दिया है, आप इन पर मज़ीद भी काम कर सकते हैं और इनको स्कोर को नीचे से नीचे ला सकते हैं। इस तरह की मज़ीद अपडेटेड वीडियोज़ के लिए EDU ट्रेनिंग को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।